जी तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि पार्ट 1 ऑफ धुरंधर के अंदर एक मजीद कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका अंजाम अभी आपको और मुझे नहीं पता, और इसका नाम है अरशद पप्पू। अरशद पप्पू कराची का एक रियल लाइफ मॉबस्टर गैंगस्टर था जिसे इस रियल लाइफ के अंदर डाला गया है, बिल्कुल रहमान डकैत या फिर उजैर बलोच की तरह। लेकिन आपने अभी उजैर बलोच का और रहमान डकैत इन दोनों का अंजाम नहीं सुना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कराची के जुल्म बर्बरियत के एक ऐसे इस्तारे की जिसको इस वजह से जाना जाता था कि वो लोगों के गले काट कर उनके सरों के साथ फुटबॉल खेला करता था लयारी के ग्राउंड्स के अंदर। दोस्तों ये शख्स यानी अरशद पप्पू एक शदीद जालिम इंसान था और इसका अंजाम भी दोस्तों उतना ही कर्बनाक हुआ। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम जायजा लेंगे इसकी जिंदगी का, इसने क्या क्या किया अपनी जिंदगी के अंदर और किस वजह से कहा जाता है कि जुल्म का अंत हमेशा गंदगी या कूड़े के ढेर पर होता है। ऐसे बेशुमार केसेस आप लोगों ने सुन रखे होंगे, लेकिन चलिए वीडियो में डाइव इन करते हैं। रहमान डकैत का सबसे बड़ा दुश्मन चौधरी असलम था, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि रहमान डकैत का सबसे बड़ा हरीफ उस जमाने में चौधरी असलम नहीं बल्कि अरशद पप्पू था। आप जब अरशद पप्पू की कहानी सुनेंगे तो फिल्म में दिखाई गई काट पीट भूल जाएंगे। अरशद पप्पू भी था तो गैंगस्टर ही, लेकिन वो हाजी लालो का बेटा था, मगर उसे अपने वालिद के गैंग में इतनी अहमियत नहीं मिलती थी। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि अरशद पप्पू बुनियादी तौर पे एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड था, यानी कि नजरअंदाज हुआ बच्चा। जहां उसका भाई यासिर अराफात बड़ी और महंगी गाड़ियों में घूमता, बड़े लोगों से दोस्तियां करता, वहीं पर अरशद पप्पू बेचारा कभी तो नशा करके कहीं पर पड़ा हुआ दिखाई देता और कहीं ना कहीं ये शख्स लोगों की गाड़ियां धोता हुआ या अपने बाप के डेरे पर आने वाले लोगों को चाय पिलाता हुआ दिखाई देता। तो सवाल ये बनता है कि अरशद पप्पू अपने भाई की जगह गैंग का लीडर कैसे बन गया? तो दोस्तों उसकी वजह है इसकी बेरहम तबीयत। जी हाँ, ये आते जाते चलते फिरते लोगों के साथ पंगे लेता, किसी के साथ भी बिला वजह लड़ाई मोड़ ले लेता और अपने मुखालिफ का वो हाल करता कि वो अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जा पाता था। इसीलिए बड़े होते हुए गैंग में उसका नाम बन गया। अरशद का बाप हाजी लालो पाकिस्तान में अगवा बराए तावान का धंधा शुरू करने वाले गैंगस्टर्स में से एक था। इसलिए जब रहमान बलोच के वालिद को बाबू डकैत ने कत्ल कर दिया तो हाजी लालो उसे अपने गैंग में ले आया। इसके बाद रहमान और अरशद पप्पू इकट्ठे मिलकर वारदातें करने लगे। ये कराची बंदरगाह से निकलने वाले हर कंटेनर से भत्ता लेते। रहमान और अरशद पप्पू के भाई यासिर अराफात की शादियां भी एक ही घर में हुई थी, लेकिन हाजी लालो के जेल जाने के बाद अरशद पप्पू और रहमान बलोच के आपस में इख्तलाफात होने लगे। उनका पंगा एक ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदर को हटाने से शुरू हुआ, जो बाद में बढ़कर गैंग वॉर का हिस्सा बन गया। रहमान ने कलाकोट, कलरी और चाकीवाड़ा पर कंट्रोल कर लिया। अरशद पप्पू ने एक रोज कलाकोट में रहमान पर हमला भी किया, लेकिन रहमान जिंदा बच गया और यहाँ से एक खूनी गैंग वॉर का आगाज हुआ। दोनों की लड़ाई उस वक्त बढ़ी जब अरशद पप्पू ने चाकीवाड़ा में बलोचिस्तान की बसों के अड्डे से भत्ता उसे देने का ऑर्डर दिया, मगर अड्डे के टाइम कीपर फैज मोहम्मद और फैजू मामा जो रहमान का खास आदमी था, उसने अरशद पप्पू की बात मानने से इनकार कर दिया। अरशद पप्पू के लड़कों ने उसे अगवा कर लिया और अरशद ने बेरहमाना तशद्दुद करके मामा फैजू को कत्ल कर दिया। इस कत्ल ने लियारी गैंग वॉर में एक नया गैंगस्टर पैदा कर दिया। नाजरीन, फैजू मामा का बेटा उजैर बलोच अपने बाप का बदला लेने के लिए रहमान डकैत के गैंग का हिस्सा बन गया। इससे पहले उजैर बलोच सियासत में तो मौजूद था, लेकिन जराइम से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन इस दिन के बाद अरशद पप्पू ने रहमान बलोच के चचा को सड़क पर गोली मार दी। गोली मारने से पहले उसने रहमान बलोच को फोन किया और कहा, सुन, मैं तेरे चचा को मारने लगा हूँ, और फिर उसके बाद गोली चला दी। फायरिंग करके कत्ल करना अरशद पप्पू सिर्फ मजबूरी में करता था जब वो जल्दी में होता। उसे तसल्ली तब होती थी जब वो अपने शिकार को मारने के लिए ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करता, उनके जिस्मों में सुराख करता और जिंदा लोगों के जिस्म के एक एक करके टुकड़े करता। पहले उंगलियां, फिर बाजू, फिर कान, फिर नाक, फिर पाँव की उंगलियां, फिर पैर और फिर टांगे और आखिर में सर काटा जाता। इस दौरान जिस्म से खून बहता रहता। तशद्दुद का शिकार होने वाला जब नढाल और बेहोश होता तो उसे होश में लाकर दोबारा तशद्दुद शुरू किया जाता, जिससे वो दर्द के बायस चीखता, रोता और गिड़गिड़ाता, जिससे अरशद पप्पू को ये चीखें सुनकर बहुत मजा आता था। कभी उसका मूड होता तो वो लोगों को जिंदा जलाकर भी मारता था। अगर तशद्दुद के दौरान कोई शख्स जल्दी मर जाता तो अरशद पप्पू के लिए ये भी मजा खराब करने वाली बात थी। वो इतना पुरतशद्दुद और ज़हनी मरीज हो चुका था कि अगर उसे पता चलता कि कोई मुखालिफ कुदरती मौत मर गया है तो वो उसकी कब्र खुदवाता, लाश की बेहुरमती करता और उसे जला देता। रहमान के वालिद और चचा की कब्रों के साथ भी यही सुलूक किया गया। अरशद पप्पू खुद अगर वहशियाना जहन का मालिक था तो गैंग में शामिल लोग भी ऐसे ही वहशी दरिंदे थे। उसके गैंग में गफ्फार जिक्री, डॉक्टर शुएब, मजीद स्पीड और मुल्ला सुल्तान जैसे लोग भी मौजूद थे। जहां रहमान डकैत सियासत और फलाही काम भी करवाता था, वहां अरशद पप्पू को
कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उसकी नेक नामी हो। वो बस मार धाड़, लूट मार, छीना झपटी और कत्लो गारत पर यकीन रखता था। अरशद पप्पू ने जब मार धाड़ ज्यादा की तो 2006 में एसपी फयाज खान ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पर 50 से ज्यादा कत्ल और अगवा के मुकदमात दर्ज थे। अरशद पप्पू ने मार धाड़ करके लियारी पर तगड़ा कंट्रोल बना लिया था। जब तक वो आजाद रहा, रहमान डकैत लियारी पर पूरा कंट्रोल नहीं बना सका। अरशद पप्पू ने रहमान डकैत पर इतने हमले किए कि उसे मजबूरन लियारी छोड़कर बलूचिस्तान भागना पड़ा। अरशद पप्पू के जेल जाने के बाद ही रहमान बलोच की लियारी में वापसी हुई। वो 2 साल जेल में रहा, मगर उसका खौफ इतना था कि उसके खिलाफ कोई गवाह अदालत में पेश नहीं हुआ। इसी वजह से 2008 में अरशद पप्पू जेल से रिहा हो गया। जेल से बाहर आकर अरशद पप्पू को छुपकर जिंदगी गुजारनी पड़ी, क्योंकि उस वक्त लियारी पर रहमान बलोच का कंट्रोल था। अरशद पप्पू इतना खतरनाक था कि जिस तरह सहाफी रहमान बलोच से इंटरव्यू लेते थे, इसी तरह एक सहाफी ने उससे इंटरव्यू का वक्त लिया। जब एसपी चौधरी असलम को पता चला तो उसने सहाफी फराज अहमद को रोका और कहा, किसी के पास भी चले जाना, उसके पास नहीं जाना। ये वो शख्स है जो तुम्हें बिठा लेगा और कहेगा 1 लाख रुपए ले आओ। इसे मीडिया से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तुमसे भी तावान मांगेगा। 2009 में रहमान बलोच के पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद अरशद पप्पू ने लियारी पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, मगर रहमान बलोच के जानशीन उजैर बलोच को सियासी हिमायत भी हासिल थी और वो लियारी पर कंट्रोल मजबूत कर चुका था। चूंकि रहमान बलोच तो पीपल्स पार्टी को भी लियारी में सियासत नहीं करने देता था, मगर उजैर बलोच ने ऐसा नहीं किया। उसने पीपल्स अमन कमेटी भी चलाई और पीपल्स पार्टी को भी सियासत करने दी। इसी वजह से हुकूमत ने उस पर वैसे हाथ नहीं डाला और उजैर बलोच को भी अरशद पप्पू की तलाश थी, क्योंकि उसके वालिद को मारने वाला अरशद पप्पू ही था। अरशद पप्पू का लियारी पर पुराने वाला कंट्रोल नहीं बन सका। इस वक्त अरशद पप्पू का राइट हैंड गफ्फार जिक्री बना और उजैर बलोच का नंबर 2 बाबा लाडला बन गया। ये दोनों किरदार भी बाद में लियारी गैंग वॉर के बड़े डॉन बने। गफ्फार जिक्री के जरिए अरशद पप्पू का राब्ता MQM से हुआ, जो उजैर बलोच का असर खत्म करना चाहती थी, मगर इसमें MQM और अरशद पप्पू दोनों को पूरी कामयाबी नहीं मिल सकी। इस दौरान अरशद पप्पू एक बार फिर जेल गया, मगर 2012 में उसे दोबारा जमानत मिल गई। रिहाई के बाद उसे छुपकर ही रहना पड़ा, क्योंकि उजैर बलोच अब बहुत ताकतवर हो चुका था और अरशद पप्पू के खून का प्यासा था। अरशद पप्पू अपने भाई और साथियों के साथ जान बचाने के लिए डिफेंस के एक फ्लैट में छुपा हुआ था कि मुखबरी पर 16 मार्च 2013 को पुलिस अफसरान जावेद बलोच, चांद खान नियाजी और यूसुफ बलोच ने वहां जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर जावेद बलोच ने अरशद पप्पू को तहफ्फुज देने की यकीन दहानी करवाई, मगर फिर उसे थाने के बजाय संगोलियन में उजैर बलोच के डेरे पर ले गया। इसके बाद इस रात लियारी की मसाजिद से ऐलानात हुए, ए लियारी वालों जागो, सुनो, हमने अरशद पप्पू को पकड़ लिया है, बाहर निकलो और अपनी आंखों से देखो कि हम उसे क्या सजा दे रहे हैं। कहा जाता है कि उजैर बलोच ने अरशद पप्पू से पूछा, अब तो तू पकड़ा गया, अब क्या करेगा तू? तो पप्पू ने जख्मी हालत में जवाब दिया, मैं तुझे अब भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद लियारी ने वो मंजर देखा जो इंसानियत सोच था। अरशद पप्पू और यासिर अराफात को नंगा करके गदा गाड़ी के पीछे बांधा गया और गलियों में घुमाया गया। हुजूम को इजाजत थी कि जो चाहे करे। किसी ने खंजर मारा, किसी ने पत्थर, किसी ने लोहे की रॉड, किसी ने आंख में सलाख घुसेड़ी तो किसी ने पेट पर वार किए, उंगलियां काट दी गई। पहले शेरा पठान और यासिर अराफात को मारा गया, फिर पप्पू पर वो जुल्म हुआ कि वीडियो देखकर मुल्क हिल गया। जब वो मर गया तो उसका सर तेज धार छुरी से तन से जुदा किया गया और उस सर से लियारी की गलियों में फुटबॉल खेली गई। बाद में लाशों को जलाकर नाले में राख बहा दी गई, इसलिए उसकी लाश आज तक किसी शख्स को नहीं मिली। मगर दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। इंतकाम का ये सिलसिला चलता रहा। अरशद पप्पू के साथियों ने अरशद पप्पू को बेचने वाले पुलिस अफसरान को मारने की कसम खाई थी। चुनाचे 31 दिसंबर 2021 को इंस्पेक्टर जावेद बलोच को सोल्जर बाजार में 18 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, जब वो अदालत से वापस आ रहा था और वादा माफ गवाह बनने वाला था। इसके 3 माह बाद 22 मार्च 2022 को इंस्पेक्टर चांद खान नियाजी को भी सदर में कत्ल कर दिया गया और पुलिस ने इंकशाफ किया कि चांद खान नियाजी का कातिल कोई और नहीं बल्कि अरशद पप्पू का बेटा जान आलम था। बाप का बदला बेटे ने लिया। अरशद पप्पू ने फैजू मामा को मारा, उजैर बलोच ने पप्पू को मारा और पप्पू के बेटे ने सहूलतकार पुलिस वाले को मारा। इसी तरह ये जंग किसी न किसी सूरत में आज भी जारी है। लियारी का डॉन आजकल कौन है? रहमान डकैत के बच्चे क्या कर रहे हैं? अरशद पप्पू की नई नस्ल क्या कर रही है? और लियारी गैंग वॉर में किन नए तरीकों से जराइम शुरू हो गए हैं और अब ये किस तरह चलाई जा रही है? ये सब जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।